हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स नामक चैप्टर के अंतर्गत कायिक प्रवर्धन इसके पूर्व पढ़ा रहे थे। तो कायिक प्रवर्धन में ही एक बिंदु जो पिछले लेक्चर में नहीं बताए थे, इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वह है सूक्ष्म प्रवर्धन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अक्सर स्टूडेंट्स, ये अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, टिप्पणी में भी पूछी जाती है और सूक्ष्म प्रश्नों में भी पूछा जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन यह एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। वर्धी प्रजनन की सबसे आधुनिक विधि कहलाती है। इस विधि में मातृ कोशिका के थोड़े से ऊतक, मातृ कोशिका के थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि ऊतक तथा कोशिका संवर्धन तकनीकी टिश्यू कल्चर टेक्निक पर आधारित है। एकदम न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे रिसर्चेस इस पर हो रहे हैं, टिश्यू कल्चर पर। इस विधि में होता क्या है आप देखें, हमने एक नोट के रूप में बनाया है और इसी को मैं समझाते जाऊंगा, जिससे आपको लिखने में भी सुविधा हो, समझने में भी सुविधा हो और नोट बनाने में भी सुविधा हो। इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन कराना होता है, उसके किसी भाग से ऊतक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है, टिश्यू ले लिया जाता है। अब इस ऊतक को अजर्म परिस्थितियां, एसेप्टिक कंडीशन में किसी ऊतक संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडियम होता है, पर वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक पोषक पदार्थों के अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलस कहते हैं, कैलस। और इस कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता होने पर यह कैलस एक छोटा टुकड़ा दूसरे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ वृद्धि करके नन्हे पौधे के रूप में विकसित होता है। इस पादप को निकालकर मृदा में लगा दिया जाता है और इस विधि द्वारा ऊतक संवर्धन करके लंबे समय तक पौधे प्राप्त किए जाते हैं, अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। यह विधि आर्किड, गुलदाउदी और शतावर में अधिक सफल है। इस विधि में मशरूम का भी संवर्धन किया जाता है। ये देखिए, बहुत ही मशरूम तो बहुत ही इकोनॉमिक है। इसमें थोड़ा सा हम समझाएंगे विधि में होता क्या है। इसमें एक कल्चर बनाया जाता है, कल्चर मीडियम। इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है। ये सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन होगा, घोल होगा और इसमें इसको सॉलिड किया जाता है, सॉल्यूशन को सॉलिड किया जाता है। सॉलिड अगर एक कंपाउंड होता है जिसको डालकर इसको सॉलिड किया जाता है और इसके बाद इसको
स्टरलाइज किया जाता है हाई टेम्परेचर पर। इसको स्टरलाइज कर लेते हैं, फिर इसको जो है टेस्ट ट्यूब में, इसको टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। अब ये जो है टिश्यू कल्चर के लिए तैयार हो गया, बेस बन गया। ये बेस बन जाता है। अब कोशिका किसी पौधे से, ये मान लो प्लांट है, इसका सेल ले लेते हैं और सेल लेकर के इस पर डाल देते हैं। ठीक है, सेल लेकर के टिश्यू डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है टिश्यू डाल दिए और ये ग्रो कर जाता है। जब मल्टी सेल हो जाता है इसको कैलस कहते हैं। और फिर ये कैलस कायिक भ्रूण कई मल्टी सेलर हो जाता है और इसमें धीरे धीरे पादप प्लांट निकल जाते हैं। इस तरह से इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है पौधे में, नए पौधे विकसित करने में इसका काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। इससे रोगग्रस्त पौधे से निरोग पौधा पैदा किया जाता है। रोगग्रस्त पौधे से वो कोशिका को, जैसे कोई पौधा रोगग्रस्त है, आइडेंटिफाई कर लीजिए इसका कौन सा पोर्शन डैमेज है, उसको हटा करके दूसरे टिश्यू को लेकर के ये जो है इसमें टिश्यू कल्चर में कर दे। इसका स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज का मतलब कि बैक्टीरिया फ्री। इसको लैब में सुविधा होती है, व्यवस्था होती है, यूवी लैंप होता है, चैम्बर होता है, या पूरा कमरा ही स्टरलाइज यूवी लाइट से कर लिया जाता है और उसमें बैठ के इसको ग्रो कराते हैं। प्रॉपर इसको लाइट दिया जाता है तो इससे ये पौधा ग्रो कराते हैं। टिश्यू से पौधा बनाते हैं। पहले टिश्यू से कैलस होगा, कैलस से कायिक भ्रूण के रूप में एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, फिर पौधा बनेगा और इस पौधे को प्लांटेड कर देते हैं फील्ड में और पूरा पौधा बन जाता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है जिससे नए पौधे भी बनाए जा रहे हैं और मनचाहे किस्म के पौधे का भी निजात किया जा सकता है। अब लास्ट में मैं बताऊंगा कायिक प्रजनन का महत्व। कायिक प्रजनन का महत्व देखिए, क्या महत्व है कायिक प्रजनन का। इस विधि के द्वारा बीज रहित फल वाले पौधे को आसानी से उगाया जाता है। बीज रहित फल वाले पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। बीज रहित फल वाले पौधे बन जा रहे हैं बीज द्वारा। दूसरा है बीज द्वारा वर्धन अपेक्षा यह विधि आसान है। बीज से पैदा करना उससे आसान है। समय वाली कमी नहीं रहती है इसमें, समय से पहले पैदा किया जा सकता है। जो पौधे जीवित प्रजननकारी बीज उत्पन्न नहीं कर सकते ना, जो पौधे प्रजननकारी हैं, जीवित और प्रजननकारी बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है, सर्वोत्तम विधि है। इसे केला, अनानास, अंगूर, इस प्रवर्धन से पैतृक लक्षण संतानों में स्थिर बने रहते हैं। ठीक है,
इस विधि के द्वारा ऐच्छिक गुणों वाले पौधे का विकास किया जाता है। ऐच्छिक गुण, जो गुण चाहते हैं। आपने सुना होगा कि आम के तमाम किस्म पैदा किए जा रहे हैं, तो इसी से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन से किया जा रहा है। जिन पौधों के बीज शीघ्र अंकुरित नहीं होते या अंकुरण की क्षमता रहित, उनका प्रवर्धन कराया जाता है। जिनका अंकुरण नहीं होते, देरी में होता है, तो ऐसे पौधे को भी हम कायिक प्रवर्धन द्वारा पैदा कर सकते हैं। उसका आर्थिक लाभ जो मिलना चाहिए मानव जाति को, वो मिलता है। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा लेक्चर बनाया नोट सहित। तो इसको आप अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। और नहीं समझ आएगा तो पुनः आप पूछेंगे यूट्यूब के माध्यम से, जिसका जवाब दूंगा। स्टूडेंट्स, आप आराम से हमारे लेक्चर को पढ़ते रहिए। और मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर्ड हूँ, बायोलॉजी लेक्चरर से अपनी नौकरी शुरू की। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्राप्त हो सके, और मटेरियल के साथ साथ आपको जो सब्जेक्ट है अच्छी तरह से समझ आ सके। धन्यवाद।